हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हिंदी का है क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा होती है वाक्य में किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, अर्थात वाक्य में जो काम हो रहा है वह क्रिया कहलाता है। वाक्य में हम जो भी सेंटेंस में कार्य बताया जाता है कि राम चलता है तो चलना क्या है, क्रिया। राम खाता है तो खाना क्रिया है इसमें, ठीक है। तो जो भी कार्य उसमें किया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसे कि नाम में ही दिया हुआ है, सकर्म कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के बिना। सकर्मक क्रिया जैसे कि मैंने आपको बताया इसके दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में नाम में दिया हुआ है सकर्म, यानी स प्लस कर्म, सकर्म कर्म के साथ, अकर्मक अकर्म यानी कर्म के बिना। तो ये जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्रिया पहचानने को आ जाए, सकर्मक क्रिया या अकर्मक क्रिया आपने पहचाननी है उसमें, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक है, क्या और किसको। जब भी किसी सेंटेंस में आपको क्रिया पहचाननी है तो आपने उसमें से क्या और किसको का आंसर मिल गया, आंसर ढूंढना है। अगर आपको आंसर मिल गया तो उसमें सकर्मक क्रिया, अगर आंसर नहीं मिला तो उसमें अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया है पढ़ता है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है। तो क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। किसको पढ़ता है, अब किसको का तो आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या का यहाँ पर आंसर मिल रहा है कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है, वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो यहाँ पर यह कौन सी क्रिया आएगी, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसमें दिया हो, वह अपने घर गया। अब यहाँ पर गया यानी जाना जो है वो क्रिया है। क्या गया, किसको गया। तो यहाँ पर ना तो क्या का आंसर मिल रहा है, यहाँ पर अगर पूछा होता कि कौन गया या कहाँ गया, घर गया, कौन गया, वह गया, अपने घर गया, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो क्या का आंसर मिल रहा है ना ही किसको का आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, जैसे सुरेश विद्यालय जा रहा है। अब यहाँ पर जा रहा है, जाना जो अब यहाँ पर क्रिया है। जा रहा है, कौन जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जा रहा है या किसको जा रहा है, तो यहाँ पर क्या जा रहा है, अभी कोई चीज़ तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पर बताया गया कि सुरेश विद्यालय जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो क्या का आंसर मिल रहा है ना ही किसको का मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन जा रहा है, सुरेश जा रहा है। कहाँ जा रहा है, विद्यालय जा रहा है। यहाँ पर कौन और कहाँ आ रहे हैं, जब आप क्वेश्चन बनाओगे इसका तो यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। फोर्थ है, माँ बच्चे को मारती है। तो यहाँ पर मारना जो है वो क्रिया है। क्या और किसको का आंसर मिलना चाहिए, क्या मारती है या किसको मारती है, तो किसको का यहाँ पर आंसर मिल रहा है, बच्चे को मारती है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट दिए हमें, चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं, ठीक है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या और किसको, क्या चलते हैं, किसको चलते हैं, तो दोनों का ही आंसर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट दिया हुआ है, पूजा पत्र लिख रही है। तो यहाँ पर लिखना क्रिया है। क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है। किसको लिख रही है, तो यहाँ पर क्या और किसको में से एक का आंसर मिलना चाहिए, तो क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अगला दिया हुआ, बच्चे बाग में घूम रहे हैं। घूमना यहाँ पर क्रिया है। क्या घूम रहे हैं या किसको घूम रहे हैं, तो यहाँ पर ना तो क्या का आंसर मिल रहा है ना ही किसको का मिल रहा है। कहाँ घूम रहे हैं, बाग में घूम रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ आ रहा है, तो यहाँ में सिर्फ क्या और किसको का आंसर चाहिए, तो वो इसमें से किसी का भी उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगला दिया हो, सोहन क्रिकेट खेलता है। खेलना यहाँ पर क्रिया है। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर क्या का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। माँ भोजन बना रही है। बनाना यहाँ पर क्रिया है, बना रही है। क्या बना रही है, भोजन बना रही है, तो यहाँ पर फिर से उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया है।
रामेश्वर खाता है, यहाँ पर खाना जो है वो क्रिया है। क्या खाता है, किसको खाता है, तो यहाँ पर कौन खाता है, रामेश्वर खाता है। तो यहाँ पर ना तो क्या का उत्तर मिल रहा है ना ही किसको का उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अगर आपको समझ आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जिसमें एक ही कर्म हो, जैसे नाम में दिया हुआ है एक कर्मक। द्विकर्मक, द्वि यानी दो, कर्मक यानी कर्म जिसमें दो कर्म दिए हों। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही आएगा, क्या और किसको का आंसर मिलना चाहिए। जहाँ पर सिर्फ दोनों में से एक का ही उत्तर मिलता है तो वहाँ पर एक कर्मक क्रिया होती है, जहाँ पर दोनों का उत्तर मिलता है वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर पढ़ना जो है वो क्रिया है, यहाँ पर क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, किसको पढ़ता है इसका आंसर नहीं दिया, सिर्फ क्या का उत्तर यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर एक ही कर्म है कि राम जो पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर एक कर्मक क्रिया आ गई है। नेक्स्ट है जैसे राम मोहन को पत्र लिखता है। अब यहाँ पर देखो दो उत्तर मिलेंगे आपको, क्या लिखता है, पत्र लिखता है। किसको लिख रहा है, मोहन को लिख रहा है, यानी यहाँ पर क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको का भी उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। अगला दिया है वह अपना सिर खुजलाता है। तो यहाँ पर खुजलाना जो है वो क्रिया है। क्या खुजलाता है, सिर खुजलाता है। किसको का यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है, क्या का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर एक कर्मक क्रिया है। नेक्स्ट दिया वह उसको पुस्तक दे रहा है। देना यहाँ पर क्रिया है। क्या दे रहा है, पुस्तक दे रहा है, किसको दे रहा है, उसको दे रहा है। तो यहाँ पर दोनों का ही उत्तर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट दिया है सोहन सतीश को क्रिकेट खिलाता है। खिलाना यहाँ पर क्रिया है। क्या खिलाता है, क्रिकेट खिलाता है, किसको खिलाता है, सतीश को खिलाता है। तो दोनों का आंसर मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया आएगी। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।